लगभग लगभग 1-1.5 महीना हम लोग लगे रहे उसमें, और कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उस रास्ते का अप्रूवल दे दिया, और नवंबर माह के लास्ट सप्ताह में उसी जगह पर कार्यक्रम भी फिक्स हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी का। वह कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम में उस रास्ते का उद्बोधन भी होगा जिसको लेकर के जनता परेशान है। कहने का मतलब है साथियों, आपकी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। यहाँ हम सब लोग उपस्थित हैं। हम लोग भी जब गांव जाते हैं, लोग गांव की महिलाएं बोलती हैं, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि भाई हम लोगों का बिजली बिल की बहुत समस्या है, इसका समाधान कराया जाए। हम सबके नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हर प्रयास सफल हो रहा है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, हम समझ सकते हैं कि बिजली के बिल से हम सब लोग परेशान हैं। परेशान है कि नहीं परेशान है? कितने लोग परेशान है, जरा हाथ उठाएंगे क्या? साथियों, परेशान हम सब लोग हैं, स्वाभाविक तौर पर है। मुझे याद है जब मैं 30 दिसंबर 2024 को 31 दिसंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात किया था। उस मुलाकात में बातचीत होने लगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पूछा क्या हो गया? हम लोगों ने कहा कि प्रदेश में गरीब सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो बिजली के बिल से परेशान है। कोई ऐसा उपाय निकाला जाए कि गरीब को बिजली भी मिल जाए और बिजली का बिल भी न देना पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का काम किया जाए। साथियों, 31 तारीख को हम लोग मिलकर के लखनऊ आए और 7 जनवरी 2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश जारी किया कि उत्तर प्रदेश और देश में जिन गरीबों की बिजली की समस्या है उसका संपूर्ण समाधान करेंगे। अब गरीबों को बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, उनके घर के छत पर सोलर पैनल लगा करके, बल्कि गरीबों को बिजली भी देने का काम करेंगे। जो भी बिजली बचेगा उसको सरकार खरीदेगी, उनकी सरकार गरीबों को पैसा देने का काम करेगी। इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का हम लोगों ने काम किया। अभी साथियों, हम लोग प्रयासरत हैं, जितने लोगों का बिजली बिल बकाया है, ये निचले स्तर पर अधिकारी इतना बदमाशी कर रहे हैं, अभी कई लोग सस्पेंड हुए। एक दिन मेदांता हॉस्पिटल में जो बिजली के मंत्री हैं A.K. शर्मा जी आए थे तो चर्चा होने लगी। हमने कहा कोई ऐसा उपाय निकालिए कि जितने गरीबों का बिजली बिल बकाया है और वह गरीब जमा नहीं कर पा रहा है, तो उसके आय प्रमाण पत्र के हिसाब से यह देखा जाए कि उसका बिजली बिल जितना आया है। कोई ऐसा उपाय निकालिए कि अगर देश में पूंजीपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो देश के गरीबों का भी बिजली बिल माफ होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। बताइए, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? भाई, वोट हम आप सब लोग मिलकर देते हैं, सरकार बन जाती है और सरकार एक झटके में पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर दिया। अगर हमारे आपके वोट के दम पर सरकार ने गरीबों का बिजली बिल जैसे बढ़ा हुआ है, जो बिजली बिल आया हुआ है, अगर हमारे आपके वोट के दम पर अमीरों का बकाया, अमीरों का कर्ज माफ हो सकता है, तो वही व्यवस्था में भारत का संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने दिया और संविधान के पहले पेज पर लिखा समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। अगर भाई हमारे वोट के दम पर पूंजीपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, तो फिर वही व्यवस्था गरीबों के साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले जोर से, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिजली बिल माफ